हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के इंग्लिश सब्जेक्ट की एक पोएम जिसका नाम है फोटोग्राफ, जो कि सली टल्सन के द्वारा लिखा गया है, हम लोग इस पोएम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने पूरी पोएम को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है और स्टेंजा वाइज कुछ क्वेश्चंस को भी मैंने एक्सप्लेन किया है। आज हम लोग जो है और भी जो शेष क्वेश्चंस बचे हैं, जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मैंने आज उसको जो है एक्सप्लेन किया है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखिए, ऊपर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर। इसे पूछ रहा है कि व्हाट डिड द कार्डबोर्ड पिक्चर कैप्चर। इसमें कह रहा है कि व्हाट डिड द कार्डबोर्ड पिक्चर कैप्चर, वो जो कार्डबोर्ड पिक्चर था क्या कैप्चर किए हुए था, मतलब कार्डबोर्ड की पिक्चर में क्या खींचा गया था, ये पूछ रहा है। इसका आंसर है द कार्डबोर्ड स्नैपशॉट कैप्चर्ड द हैप्पी फेसेस ऑफ 3 कजिन्स एंजॉयिंग अ सी हॉलीडे। क्या करा है इसमें करा है कि द कार्डबोर्ड स्नैपशॉट, जो कार्डबोर्ड का स्नैपशॉट मतलब जो कार्डबोर्ड पे लगाया गया जो पिक्चर है, कैप्चर्ड उसने खींचा है, कैप्चर किया है। क्या खींचा है? कह दी हैप्पी फेसेस ऑफ 3 कजिन्स, कह 3 चचेरी बहनों के प्रसन्नचित्त चेहरों को इंजॉइंग अ सी हॉलीडे, जो कि सी हॉलीडे का आनंद ले रही हैं। सी हॉलीडे मतलब छुट्टी का समय जो समुद्र के किनारे बिताया गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पूछा कि व्हाट डू यू थिंक मेड द पोएटेस मदर लाफ। कह रहा कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं कि किस चीज़ ने जो है मेड द पोएटिस मदर लाफ, पोएटिस की माँ को हंसाया। उससे पूछा कि पोएटिस की माँ जो है उस पिक्चर को देखकर हंसती है। पोएम में आपने पढ़ा होगा, पिक्चर को देखकर हंसती, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि वह क्यों हंसती है? तो इसका आंसर है कि शी लुक्स एट द एज ऑफ 12, कह रहा कि वह 12 वर्ष की दिखाई दे रही हैं। एंड हर प्रेटी बीच ड्रेस्ड एज कैप्चर्ड इन द फोटो मेड हर लाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि व्हेन एंड वेयर वर द 3 कजिन्स फोटोग्राफ्ड। कह रहा कि व्हेन एंड वेयर, कह रहा कब और कहाँ, वर द 3 कजिन्स फोटोग्राफ्ड, इन तीनों बहनों का, चचेरी बहनों का फोटोग्राफ लिया गया, कब और कहाँ लिया गया। इसका आंसर है द 3 गर्ल्स वर फोटोग्राफ्ड बाय देयर अंकल। कह रहा है कि 3 लड़कियों का फोटोग्राफ लिया गया उनके अंकल के द्वारा ऑन द सी बीच, कह रहा है कि समुद्र के बीच पर। दे हैड गॉन देयर ऑन ए प्लीजर ट्रिप, कह रहा है कि वे वहाँ जो है एक प्लीजर ट्रिप पर गए थे, एक आनंदमय यात्रा पर गए हुए थे। दे स्टूड इन द सैलो वाटर, और वे जो है एक छिछले पानी में खड़े हैं, जहाँ पे पानी कम होता है उसको छिछला बोलते हैं। वे छिछले पानी में खड़े हैं। विथ सी वेव्स, और समुद्र की लहरें जो हैं वॉशिंग देयर फीट, उनके पैरों को धो रही हैं। समुद्र की लहरें उनके पैरों को धो रही हैं, वो छिछले समुद्र में खड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट डज द पोएटिस मीन, पोएटिस का क्या मतलब है बाय देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। वहाँ पर एक जगह जो है पोएम आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है टेरिबली ट्रांसिएंट फीट। तो यहाँ पर यह क्या मतलब, मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ उसमें पोएम में। देखिए, पोएम है आपके सामने, थोड़ा मैं बड़ा कर दूँ। देखिए यहाँ पर है टेरिबली ट्रांसिएंट फीट है, देखिए यहाँ पर ये टेरिबली ट्रांसिएंट फीट है। तो यही पूछ रहा है कि इससे पोएट का क्या मतलब है। वही पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं मेड द पोएटिस, सर मैं थोड़ा दूसरे प्रश्न में चला गया था। देखिए, कह रहा है कि व्हाट डज द पोएटिस मीन, पोएटिस का क्या मतलब है बाय द ट्रेबली ट्रांसिएंट फीट, उनके टेरिबली ट्रांसिएंट फीट से क्या मतलब उनका, जो यहाँ पर जो शब्द यूज किया गया है। देखिए, इसका आंसर है, कह रहा है कि द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रांसिएंट इज ब्रीफ एंड फ्लेटिंग। कह रहा है कि डिक्शनरी मीनिंग जो है इसकी ट्रांसिएंट की इज ब्रीफ, वो संक्षिप्त, छोटा, एंड फ्लेटिंग, और थोड़े समय वाला होता है। फ्लेटिंग मतलब ब्रीफ, एंड फ्लेटिंग मतलब थोड़े समय रहने वाला। दी 3 गर्ल्स वर एट ए ग्रोइंग एज, वो 3 लड़कियां जो थीं ग्रोइंग एज, बढ़ती हुई उम्र में थीं। दे अंडरवेंट नोटेबल चेंजेस एज टाइम पास्ट,
कह रहा है कि दे अंडरवेंट, उन्होंने अनुभव किया नोटेबल चेंजेस, महत्वपूर्ण परिवर्तनों का, एज टाइम पास, जैसे जैसे समय गुजरता है, मतलब समय के गुजरने का उन्होंने एक महत्वपूर्ण अनुभव किया। बट द सी सफर्ड नो चेंज ओवर द ईयर्स, लेकिन समुद्र में कई वर्षों से कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो नहीं बदलती हैं, जबकि वहाँ पर उनके पैरों के लिए ट्रांसिएंट का यूज किया गया है, जो कि मनुष्य जो है कुछ ही समय रहता है, उसमें बॉडी में हमेशा परिवर्तन होता रहता है, कुछ समय में वह वृद्ध हो जाता है, युवा हो जाता है, लेकिन जो है नेचुरल चीज़ें होती हैं वो लाखों हज़ारों वर्षों से वैसे ही पड़ी रहती हैं। तो वही करा इसमें, कहता है कि द एक्सप्रेशन हाईलाइट्स, यह अभिव्यक्ति जो है हाईलाइट्स प्रकाश डालती है, द कंट्रास्ट, कह रहा है कि तुलना पर, बिटवीन मोर्टल मैन, कह रहा है कि तुलना पर प्रकाश डाले, किसकी तुलना पर, बिटवीन मोर्टल मैन एंड टाइमलेस एलिसी, कह रहा है कि मरणशील मनुष्य एंड टाइमलेस और शाश्वत और एजलेस और अनंत अनंत समुद्र से। फिर से मैं बता दूँ, कह रहा है द एक्सप्रेशन, यह जो एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन, टेरिबली ट्रांसेंडेंट फीट, कह रहा है यह हाईलाइट करता है, प्रकाश डालता है द कंट्रास्ट, उस तुलना पर जो कि तुलना की गई किसके बीच, मोर्टल मैन मरणशील मनुष्य के बीच, एंड टाइमलेस और शाश्वत और एजलेस सी और अनंत समुद्र के बीच जो तुलना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक्सप्लेन, व्याख्या करिए, द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कि समुद्र का जो हॉलीडेज था, समुद्र की जो छुट्टी थी, वाज हर पास्ट, उनका पास्ट था, किसका, पोएटेस की माँ का, एंड माइन, और मेरा पास्ट जो है इज हर लाफर, उनकी हंसी है। इसकी व्याख्या करिए, क्योंकि उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि उसमें पोएट कहता है, पोएटेस कहती कि सी हॉलीडे जो है, जो छुट्टियों का दिन है जो वो लोग समुद्र किनारे गुजार रहे हैं, वो मेरी माँ का पास्ट है, जबकि उनकी हंसी जो है अब उसकी माँ मर चुकी है, तो उनकी माँ की हंसी जो है अब पोएटिस का पास्ट है। इस कह रहा है कि इसी बात की व्याख्या करिए। अब पोएम पढ़ेंगे आप जो है, तो ये सेंटेंस दिया गया है उसमें, किसमें कह रहा है कि द डिटरमाइनर हर एट बोथ प्लेसेस रिफर्स टू द पोएटिस मदर। इसमें जो डिटरमाइनर हर है, डिटरमाइनर को तो है निश्चायक शब्द, इसमें जो डिटरमाइनर हर है, देखिए हर को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, कह रहा है कि एट बोथ प्लेसेस, दोनों स्थानों पर जो हर यूज़ है, देखिए यहाँ पर भी यूज़ है, ये यहाँ पर भी है यूज़ है, और यहाँ पर भी, क्या जो दोनों स्थानों पर यूज़ किया गया है, रिफर टू द पोएटिस मदर, ये पोएटिस की माँ को रिफर करता है, किसको करता है, पोएटिस की माँ के लिए कहा गया है, यूज किया गया है। द पिक्चर टेकन ड्यूरिंग द सी हॉलीडे 20 to 30 ईयर्स एगो, कह रहा है कि यह पिक्चर जो कि सी हॉलीडे के समय 20 से 30 साल पहले लिया गया था, मेड द मदर लॉफ, कह रहा है कि माँ को हंसा देता है उसको, मतलब माँ इसको देख करके, इस फोटो को जो 20-30 साल पहले जो है सी हॉलीडे के समय ली गई थी, इसको माँ देखकर हंसने लगती है। हर सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, कह रहा है कि उनका जो सी हॉलीडे है उनका पास्ट है, उनका भूतकाल है, बट लेकिन 12 ईयर्स आफ्टर द मदर्स डेथ, कह रहा है लेकिन माँ की मृत्यु के 12 वर्ष बाद, हर लॉफर, उनकी हंसी, हैज़ नाउ बिकम ए थिंग ऑफ द पास्ट फॉर द पोएटिस, कह रहा है कि उनकी हंसी जो है अब पोएटिस के लिए एक पास्ट की चीज़ हो गई है, मतलब एक बीते हुए समय की बात हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नाउ सी बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लव, कह रहा है कि नाउ सी हैज़ बीन डेड, अब वह मर चुकी हैं, नियरली एज मेनी ईयर्स, लगभग उतने साल, एज दैट गर्ल लिव, जितने साल वह लड़की जीवित रही। हाउ मेनी ईयर्स हैव पास सिंस द मदर डेथ, माँ को गुजरे हुए कितने वर्ष हो गए। देखिए इसमें फ़ोटो में एक तरह दिया था, उसकी माँ जो 12 साल की थी, जो फोटोग्राफ उसकी ली गई थी उनकी माँ की, लेकिन जब अब उनकी माँ को मरे हुए भी 12 साल हो गया है, ठीक है। तो वहीं यहाँ पर करा है कि नाउ सी हैज़ बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स, अब उनको मरे हुए लगभग उतने साल हो गए हैं, एज दैट गर्ल लिव्ड, जितने साल पहले वो लड़की जीवित थी, मतलब जब उसको फोटो ली गई थी। कह रहा हाउ मेनी ईयर्स है पास्ट, कितने साल गुजर गए हैं, सिंस द मदर डेथ, माँ की मृत्यु के कितने साल गुजर गए हैं। इसमें कह रहा है कि 12 ईयर्स है पास सिंस द मदर्स डेथ, कह रहा है कि माँ की डेथ को हुए जो है कितने साल हो गए हैं, 12 ईयर्स, मतलब 12 साल हो गए हैं। नेक्स्ट पूछ रहा है कि एक्सप्लेन इट्स साइलेंसेस, कह रहा है व्याख्या करिए इट्स साइलेंसेस। ये सब जो देखिए लिखा है ये पोएम में है, लास्ट में है, पोएम के सबसे लास्ट स्टैंजा में है।
कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए इट्स साइलेंस, इसकी शांति जो है शांत कर देती है, मतलब इसकी शांति मुझे चुप कर देती है, इसकी व्याख्या करिए। क्या कहने का मतलब इसका पोएट का। ये कह रहा है कि द पीरियड ऑफ नियरली 12 ईयर्स, कह रहा है कि द पीरियड ऑफ नियरली 12 ईयर्स सिंस द पोएटिस मदर पास्ट अवे, कह रहा है कि पोएटिस की माँ के गुजरने के लगभग 12 वर्ष बाद या 12 वर्ष की अवधि हैज़ बीन पेनफुल फॉर द पोएट, कह रहा है कि यह पोएट के लिए पेनफुल रही है। पेनफुल मतलब कष्ट देने वाली रही है। फिर से बता दूं, कह रहा है कि द पीरियड ऑफ नियरली 12 ईयर्स सिंस द पोएटिस मदर पास्ट अवे, कह रहा है कि पोएटिस की माँ के गुजरने के लगभग 12 सालों का जो पीरियड रहा है हैज़ बीन पेनफुल फॉर द पोएट, पोएट के लिए पेनफुल रहा है, मतलब कष्ट देने वाला रहा है। सी कैन नॉट हियर हर लाफर एनी मोर, वह उनकी हंसी को अब और नहीं सुन सकती हैं। देयर इज़ ओनली साइलेंस नाउ, कह रहा है अब जो है वहाँ पर केवल शांति है। एंड द पोएट हैज़ टू बियर हर लॉस इन साइलेंस, और पोएट को अपनी हानि जो है शांतिपूर्वक सहन करनी पड़ रही है। लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ डिड द 3 गर्ल्स फेस द कैमरा, तीनों लड़कियों ने कैमरे को कैसे फेस किया, मतलब कैमरे के सामने कैसे थी। कह रहा है कि दे रिमूव्ड हेयर फ्रॉम देयर फेस, उन्होंने अपने चेहरे से बाल हटाया। एंड स्टूड स्माइलिंग इन द सैलो वाटर, और वह जो है उस सैलो वाटर में छिछले पानी में मुस्कुराती हुई खड़ी थी। नियर बीच, बीच के पास, बीच मतलब समुद्र किनारे के पास। बेटी एंड डॉली स्टूड ऑन आइदर साइड, बेटी और डॉली जो है दोनों साइड में खड़ी थी। आप द पोएटिस मदर, कह रहा है पोएट की माँ की, मतलब बेटी और डॉली जो है पोएटिस की माँ के दोनों तरफ खड़ी थी। होल्डिंग वन ऑफ हर हैंड्स, उसके एक एक हाथ को पकड़े हुई। तो फ्रेंड्स ये रहा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो स्टेंजा वाइज क्वेश्चन मैंने दिया है, और आज जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताया हूँ, इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितने भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिए फ्रेंड्स। थैंक यू।